नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस क्या थी। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो 1945 में हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि सारी जो पार्टियों थी वो 25 जून 1945 को मिलती हैं शिमला में, जहां पर जो 22 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अबुल कलाम आजाद, ये यहाँ पर मेन लीडर होते हैं और इन्हीं के अंडर में जो 22 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं शिमला में 25 जून 1945 को, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन 1946 में आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिशन प्लान, ये ही हमारे संविधान की नींव रखने के लिए जो फाउंडेशन है संविधान की, ये ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है। तो कैबिनेट मिशन क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कैबिनेट मिशन का, ये था कि हम कैसे वेज और मीन्स पीसफुल, ठीक है, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, हम किस प्रकार से जो भारत में पावर ट्रांसफर हो रही थी ब्रिटिश से इंडियंस के लिए वो कैसे करेंगे, क्या उसके मीन्स और वेज होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में। और जो मेजर्स थे कि कैसे होना चाहिए, ये सब कैबिनेट मिशन प्लान ही बनाएगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी और इंटरिम गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, मेन कैबिनेट मिशन का प्लान ही था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, पैट्रिक लॉरेंस थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्ट थे, मिस्टर अलेक्जेंडर थे। उन्होंने 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं, ठीक है, भारत आते हैं 24 मार्च 1946 को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 24 मार्च 1946 को ये भारत आते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया comprising British India, princely state, thus advocating an undivided India was conceptualized। मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का एक यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें ब्रिटिश इंडिया होगी, प्रिंसली स्टेट्स होंगी और अनडिवाइडेड इंडिया का एक कंसेप्ट आया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होनी थी, ठीक है, और इंटरिम गवर्नमेंट बननी थी जो मेजर पार्टी थी उनकी मदद से, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो सारे मेंबर थे इंटरिम कैबिनेट की वो इंडियन होना चाहिए और देयर वुड बी मिनिमम इंटरफेरेंस बाय द, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में सारे इंडियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो वायसराय था उसका बिल्कुल उसमें दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। और इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 292 मेंबर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से, और 93 मेंबर थे इंडियन स्टेट से। तो टोटल कितने थे, 292 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश इंडिया से और 93 इंडियन स्टेट से। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट, ऑल द स्टेट सब्जेक्ट अलॉन्ग विद रेसिडुअरी पावर वर वेस्टेड इन द, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो प्रेजेंट कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 248 में दिया गया है रेसिडुअरी पावर्स, लेकिन उस समय प्रोविंस में रखी गई थी क्यों, प्रोविंस को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन वाज एक्सेप्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इलेक्शन थे जुलाई 1946। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कब हुए, कैबिनेट मिशन अपना लिया गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन थे वो जुलाई 1946 में हुए। फिर हम बात करते हैं माउंट बैटन प्लान की। हालांकि हमने इसमें देख लिया है कि क्या क्या प्रोविजंस थे कैबिनेट मिशन के, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में आया, ये वेज और मीन्स फाइंड करने थे कि कैसे हम पावर को ट्रांसफर अच्छे से कर सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मशीनरी जो बनेगी वो कैसे होगी, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाना एक चैलेंज था। फिर इसमें हमने ये देखा कि जो यूनियन ऑफ इंडिया थी उसमें ब्रिटिश इंडिया भी था, प्रिंसली स्टेट्स भी थी, तो अनडिवाइडेड इंडिया का एक पहली बार कंसेप्ट आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी जानी थी, इलेक्ट होनी थी, और इंटरिम गवर्नमेंट भी बननी थी मेजर पार्टी के सपोर्ट से, और जो सारे मेंबर थे इंटरिम गवर्नमेंट को इंडियन ही होने थे, और उसमें वायसराय का मिनिमम इंटरफेरेंस होना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडिया से, 93 इंडियन स्टेट से, और जो सारी स्टेट्स थी रेसिडुअरी पावर्स उन्हीं में प्रोविंस में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और जो कैबिनेट मिशन था उसने इस प्रपोजल को मान लिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जुलाई 1946 में हुए। अब हम बात करते हैं
कि माउंटबेटन का प्लान जो 3 जून 1947 को आया, लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन प्लान के साथ आए, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जिसको कहा गया 3 जून 1947 को, और क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो आंदोलन कर रही थी सेपरेट कंट्री के लिए, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिश इंडिया रूल 30 जून 1948 को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर माउंटबेटन प्लान, ठीक है, उसके बाद एक प्लान और रखा गया यूनाइटेड हिंदुस्तान के नाम से और पाकिस्तान, जो कि कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और मुस्लिम के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और इमीडिएट इफेक्ट इसको दिया गया किसके द्वारा, माउंटबेटन प्लान के द्वारा, बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और ये मान लिया गया कि हम दो कंट्रीज बनाएंगे, यूनाइटेड हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947, उससे क्या क्या चेंज हुए, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या हुआ, सोवरेनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट की खत्म करी गई, ठीक है, ये एक काम हो गया। दूसरा, जो गवर्नर जनरल था या प्रोविंशियल गवर्नर थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बन गए, ठीक है। तीसरा, क्राउन का कोई भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेगा, क्राउन कोई भी सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेगा, और सोवरेनिटी ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर, ये चौथा। तो 4 बातें हो गई। पहली बात कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की पूरा सोवरेनिटी खत्म कर दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट की खत्म हुई। दूसरा, गवर्नर जनरल जो था या प्रोविंशियल गवर्नर थे वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम करेंगे, क्राउन का कोई सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहा है, सोवरेनिटी हो चुकी है, डोमिनियन लेजिस्लेचर मिल चुका है, ठीक है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को ये पास हुआ, रात के समय मिडनाइट में ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड और न्यू डोमिनियन टुक पावर इन देयर हैंड्स फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव टेरिटरीज। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बनी, ठीक है, डोमिनियन, विद जवाहरलाल नेहरू एज अ पीएम, ठीक है।